हेलो बच्चों। तो अभी हम देखेंगे कि एसएससी जेईई आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देते चलता हूँ, जिसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि उसका पेपर। पहली बात तो पेपर कैसा आएगा। पेपर 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से जो 100 हैं वो टेक्निकल हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का। अब मैं प्रेफरेबली अभी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करूंगा, सिविल के बच्चों के बारे में ही। हालांकि आप अपने अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो वो अपना खुद का ऐसे ही अपना सब्जेक्ट सॉर्ट आउट करके और एक चार्ट बना लें, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज आप नोट कर लीजिए कि कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, कौन सा सेकंड रैंक पे है। जैसा कि मैं इधर कर रहा हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल फर्स्ट है, क्योंकि इसके 2017 में 25 और 18 में 14 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका वेटेज है अप्रॉक्स 17%। तो 1 या 2% का वेरिएशन और हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि इसके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आएंगे। फिर सेकंड आता है आरसीसी। आरसीसी के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस ही आएंगे, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। तीसरा है टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन आप मान के चलिए। वेटेज 8% है, पर ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आरसीसी। चौथा है हमारा एफएम। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी 10 से 12 ही क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों को आप सेम वेटेज देखते चलिए। हालांकि आरसीसी भी एक जैसा ही है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को ये क्यों हम वेटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम जितने ही पास आएगी ना, तो हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके वेटेज के हिसाब से हम इनमें एनर्जी झोंकेंगे कि इसको और पढ़ना है, इसको और डीप में पढ़ना है, इसके और क्वेश्चंस लगाने हैं, इसकी और बुक्स से सॉल्व करना है, इसके और टेस्ट देने हैं। ये सब इससे हमारा क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये सॉर्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में कभी भी, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि यार मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला। तो वो एग्ज़ाम इसी वजह से नहीं निकला क्योंकि जो टॉपर होता है वो इसी तरीके से पढ़ाई करता है कि जो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। पहले तो वो ओवरऑल सिलेबस तो कवर करता ही है, पर फिर उसके माइंड में रहता है कि बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, टॉस, एफएम, सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये मुझे बेस्ट से बेस्ट इनका कवरेज करना है सिलेबस का। इसके मुझे नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, इसके मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसकी बुक्स मुझे अच्छे से अच्छी खोज लेनी है। अगर एक बुक्स वैसे प्रीफर करनी चाहिए, पर किसी केस में इन जैसे सब्जेक्ट्स में अगर कोई सेकंड बुक भी हमारी ऑप्शन बन रही है, तो वो सेकंड बुक को भी हम निकाल के उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसकी भी थ्योरी थोड़ी पढ़ लें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे लगा लें। किसी और एग्जाम्स की, जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट की एग्जाम्स की होती है, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, सभी स्टेट की एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब भी लगा लें। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के, इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के आपको वो सब कवरेज रखना है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव के। गुप्ता एंड गुप्ता होती है, वो गुप्ता एंड गुप्ता पूरी सॉल्व करनी है। पहले तो कई इसके क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता के इसमें डायरेक्टली उठ के आ जाते थे, पर अब शायद वो ना हो। तो इसीलिए हमें अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सारे फोकस में रखने हैं, जो कि होंगे अदर एग्जाम्स के भी। वो हम सब हमारे इसी चैनल में कवरेज कराते रहेंगे। डेली मैं आने की कोशिश करूँगा। आपका मोटिवेशन रहेगा तो मैं 100% डेली एक वीडियो डाल दूंगा। बट वही मोटिवेशन ही अगर कम रहता है, तो मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ आपको पढ़ाना हूँ, क्योंकि मेरा एक पैशन रहा है। मैंने मेड इजी में काम भी किया है। तो इसीलिए अगर आप इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी बच्चे जब प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं सर और पढ़ाइए, तो मैं गारंटीड उसमें और सब चीज़ें झोंकने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहरहाल हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कैटेगरी 2 है, एनवायरनमेंट। इन सबका वेटेज आप 5% मानते चलिए। मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स को
7, 8, 9, 10, 11। इसमें रेलवे भी आ गया हाईवे में, जिसका पार्ट बहुत कम है, तो उसको तो इसकी सक्सेना बुक होती है, पर इसको कम से कम हम कवर करते चलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये सारे टॉपिक्स को भी पढ़ना ही है, क्योंकि आपको तो हर एक क्वेश्चन बनाना है। देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स होंगे। इन 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 80 मार्क्स तो कवर करने ही है। उन 80 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको एनवायरनमेंट, सॉइल, इरिगेशन, हाईवे, रेलवे, स्टील एक मान सकते हैं, स्टील लोगों की कमज़ोर होती है। कुछ क्वेश्चंस अजीब टाइप आ जाते हैं जिनमें न्यूमेरिकली इतने वो होते हैं कि कैलकुलेटर उठाना पड़ जाए, पर ये सारे के सारे आप कवर करते चल सकते हो। कितने क्वेश्चंस? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 32, करीब अप्रॉक्स 32, और 3 इसके भी जोड़ लिए तो 35 मार्क्स इनके भी जोड़ना ही है। तो उनमें तो हमें डीप स्टडी करनी है ही, पर इसको भी ना छोड़ते हुए इधर से 35 मार्क्स कवर करने हैं, क्योंकि ये 35 मार्क्स इधर से कवर कर लिए तो बाकी बचे 45। बाकी बचे 45 उन 6 सब्जेक्ट्स में से कवर करने हैं। 45 में आप इनमें 80% एक्यूरेसी से भी लेके चलेंगे तो इनमें वो मार्क्स कवर आ जाएंगे। अभी कितने ये हो रहे हैं टोटल? 20, 34 और 43, 52 और 59, टोटल 59 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये टोटल 59 में से आप, मैंने कहा 45 भी आप ले आते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही हैं जिनको अटेम्प्ट नहीं करना है, जिनमें हमें कैलकुलेटर का यूज होने लगे वो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि वो किसी से भी नहीं बनेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं क्योंकि वो फंसाना चाहते हैं कि इनमें बच्चे फंसते रह जाएं कि आता तो है पर कैलकुलेशन की वजह से, और कई ऑप्शंस भी ए बी दोनों मैचिंग टाइप हो गए तो और इसमें फंस गए। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ अंदाजन कितना जा रहा है। तो कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व के लिए 130, जनरल बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए बस 5 मार्क्स कम 125, और SC ST के लिए अप्रॉक्स 109 मार्क्स का जा रहा है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। हालांकि कट ऑफ मत देखिए आप, अब ये देख लीजिए कि 2016 की एग्जाम के बाद से जो भी कट ऑफ आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं, और ये कट ऑफ बहुत हाई टाइप है। इसके पहले बहुत 100 मार्क्स का कट ऑफ जाता था जो कि बहुत इजी हुआ करता था। तो अभी आपको कम से कम इसमें 130 लाने के लिए सारे ही टॉपिक्स, एवरी टॉपिक आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, और वो क्लियर करने के लिए आपको रेलवे जैसे टॉपिक्स भी पकड़ने पड़ेंगे और क्लियर करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। 130 ओवरऑल कट ऑफ है, तो 130 लाने के लिए अभी हमारा पेपर 1 में मैंने साइड में छोड़ दिया कि और कौन से आते हैं। ये 50 मार्क्स का है जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स का है, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर्स के आपको 25% है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 15%, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी अप्रॉक्स सेम है। तो इसमें आपको कैसे कवर करना है कि एक लूसेंट बुक आती है, वो लूसेंट बुक पहले पढ़ ही लीजिए पूरी की पूरी। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए होती है IBPS गाइड होती है, प्लस बहुत सारे ईमेल्स आते हैं अलग अलग कोचिंग्स के जो आपको फ्री में मेल्स देते हैं करंट अफेयर्स के, वो आप ले सकते हैं। कोचिंग्स के नाम आपको पता ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इधर कवर नहीं कर सकेंगे। तो हालांकि इसके बारे में नॉलेज हम बीच बीच में देते रहेंगे कि कहाँ से पढ़ें, ताकि इनका करंट अफेयर्स और जीके का मेजर पोर्शन जो है हमारा 25%, मतलब आधा तो यहीं से ही आ रहा है। तो ये भी पर आपको कवर करके चलना ही है। अगर ये नहीं पकड़ते हैं तो फिर नहीं आएगी रैंक, आजकल नहीं आएगी, पहले हुआ करता था। अब पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके 10-10 क्वेश्चन है, इकोनॉमी, बायोलॉजी, तो इनमें हम मिनिमम मार्क्स देंगे। इसका वेटेज कवर करने के लिए आपको, अगर हम 1 साल की प्रिपरेशन देखें तो 1 से 1.5 घंटा डेली आपको इसके कवरेज में देना ही देना है, तब आपकी जाके 50 मार्क्स का जो
हमारा जनरल अवेयरनेस है, इसमें आप कभी जाके 25 से 30 मार्क्स ले आ पाएंगे। इसके लिए आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा इन सभी का, बायो का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जनरली सभी की अच्छी होती है, इंजीनियर्स हैं हम तो वो अच्छी होगी। अब इसमें ये मैक्सिमम मार्क्स बोल रहा हूँ मैं 25 से 30 एक अच्छे एवरेज से ऊपर स्टूडेंट के आते हैं। तो ये अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको डेली 1 से 1.5 घंटा इसमें देना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा। इसमें आप एवरेज 40 से 45 मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजीनियर्स के लिए और इंजीनियर्स का अधिकतर ये अच्छा ही होता है। तो इसमें इजीली आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के तो बहुत इजी टाइप आते हैं, एप्टीट्यूड के तो बहुत ही सिंपल, रीजनिंग भी इतनी कोई टफ नहीं होती है। इसमें भी देना आप चाहें तो जब एग्जाम पास आ रही है, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में, आप इसमें झोंक दीजिए करीब 1 घंटा डेली। इसमें 1 घंटा दे दिया तो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड ओवरऑल कवर हो जाएगा लास्ट के 3 मंथ्स में। मतलब आपने 90 घंटे इसको दे दिए, 3 मंथ्स दे दिए, मतलब 90 आवर्स। तो 90 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। एप्टीट्यूड में तो आपको उन 90 आवर्स में से भी 20 आवर्स ही देना रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसकी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके ही करनी है और गारंटीड एग्जाम निकलेगी, ये आप पक्के से मान लीजिए। फिर बची रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पार्ट आपको बुक से पकड़ के करना है। उसके लिए RS अग्रवाल बुक भी होती है, वरना किसी कोचिंग का मटेरियल भी उठा सकते हैं या RS अग्रवाल बुक उठा सकते हैं और इसको कवर करके आपका निकल जाएगा। इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पेपर टू में क्या क्या होता है? तो पेपर 2 होता है पूरा कन्वेंशनल का मतलब EAC में हम कन्वेंशनल बोलते हैं, इधर सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, कि पूरा रिटन टाइप पेपर आएगा। तो वो रिटन होगा 300 मार्क्स का, जो 2 आवर्स में करना होगा। उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसका पैटर्न हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने के बाद ही इसको प्रिपरेशन चालू करेंगे, और इसकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी A to Z कैसे होगी ये हम उसी टाइम पे देखेंगे। मगर जो अभी से करना ही चाहते हैं तो उनको एक रामबाण बता देता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। इसका रामबाण है जिससे मैंने भी 2 बार क्लियर करी है इस एग्जाम को। तो वो कैसे करी है, वो मात्र EAC कन्वेंशनल क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, और इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स उसी से ला सकते हैं। जो बचा रहता है थ्योरी का पार्ट, वो आपके नोट्स जो आप बनाओगे उनसे आ जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो पूरा का पूरा इसी से ही उठ के आएगा, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं होगा। तो ये मान लीजिए कि यही है जो आपका SSC क्लियर करवाएगी। ऑब्जेक्टिव तो आप क्लियर कर ही जाएंगे अगर आपकी 130 से ऊपर, और SC ST OBC ये सब जो स्टूडेंट्स है ये सब सोच के ये ना चले कि अरे यार हमें तो 109 मार्क्स लाने, हमें तो 125 लाने। अब कंपटीशन जनरल से कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपको मार्क्स बेस्ट से बेस्ट ही लाने हैं, 130 के ऊपर ही लाने हैं। जहां आपने सोचा कि हमें तो कम लाना है तो हम रेलवे छोड़ दें, हम स्टील छोड़ दें, तो इन सब से नहीं होगी एग्जाम क्लियर। जिसने जो टॉपिक सब छोड़े उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उन सब के व्यू, मेरे व्यू, मैंने भी 2 बार क्लियर करी है। तो हमारे क्या इसमें हम कैसे प्रिपेयर करते थे, तो हाउ टू प्रिपेयर हम देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके ही एक सामने डायरी हमेशा रखिए कि जो अच्छी बातें हैं, जो मोटिवेशन है वो सब साथ में रखें, और उसको देखते हुए अब आप लिखना चालू कर दीजिए कि मैंने कैसे करी, सभी ने कैसे करी, वो हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपको कि आपकी अप्रोच कैसे होती है। अप्रोच आपकी दिखाती है कि आपका माइंडसेट कैसा है।
माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। उसको रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला है कि टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को फॉलो करिए। वीकली टाइम टेबल होगा, मंडे से लेकर संडे तक क्या टाइम टेबल है ये पूरा बना के रखिए। और इससे ज़्यादा बड़ा टाइम टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आवर्स डिस्ट्रीब्यूट करिए कि 1 से 2 आप किसको कर रहे हैं, इस दिन आप 5 से 6 में क्या आप करेंगे, और इसको एब्रप्टली फॉलो करिए, इसको फॉलो ही करिए। ये टाइम टेबल कैसे बनाना है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नहीं सर हम टाइम टेबल भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये भी हम बनाएंगे अच्छे से। ओके। दूसरा है हमारा स्लीप कोटा। स्लीप कोटा आपका होना चाहिए करीब 5 आवर्स का, पूरे 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। इतना आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, आप ईएसी भी दे रहे होंगे, आप गेट भी दे रहे होंगे, आपको स्टेट की पीएससीज भी देनी होगी। तो अब कंपटीशन उतना नहीं रहा है कि 8-8 घंटे सो के, और ये सोच के चलिए कि ये 1 साल आपकी जिंदगी के आपको 30 से 35 साल की जिंदगी सुधार रहे हैं। 30 से 35 साल की जिंदगी सुधार रहे हैं। तो इसमें आपको कितना इनपुट देना होगा ये आपको इसके वेटेज से ही समझ में आ जाएगा कि यार मेरी लाइफ पूरी डिपेंडेंट है इस 1 साल में। तो जिंदगी अगर सुधारनी है, पेरेंट्स के अगर हार्ड एंड मनी जो है, उनने इतनी मेहनत करके जो आपको कोचिंग के रुपए भरे हैं, आपकी कॉलेज स्कूल, उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा, हमसे लाख गुना ज़्यादा परिश्रम, क्योंकि वो टाइम भी परिश्रम वाला था। अभी तो आप एसी में रह पाते हो और एसी के रूम ले पाते हो। ऐसे भी कुछ खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके घर में अनाप शनाप पैसा होता है, नहीं तो नौकरी में होते हैं, मम्मी पापा दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको एसी के रूम्स तक मिल जाते हैं। तो वो सब आपको त्याग देना है। पसीना क्या निकल रहा है, कितना निकल रहा है, आपको बस पापड़ बेलते रहना है और पतले से पतला हो जाना है वो पापड़ बेलने में। तीसरा, मोटिवेशन यार हाई रखो। हाई रखने के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस देख लो, बीच बीच में आप यूट्यूब खोल सकते हो, उसमें आप मोटिवेशनल के ही वीडियोस देखो। हमारे वीडियोस खोलो, मैकेनिकल की भी कोचिंग चलती है हमारी पैशन अचीवर नाम से, तो उन व्यास सर हैं, उनके वीडियोस देखो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे पूरे टाइम मोटिवेटेड रह के पढ़ाई की जाए। बाकी यार सोशल मीडिया ये ब्लॉक करने को कह रहा हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया ऐप्स आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ना आपको व्हाट्सएप आना चाहिए, ना मैसेज आना चाहिए व्हाट्सएप पे, ना आप फेसबुक के एडिक्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें बंद करिए। ये सब चीज़ें 1 साल के लिए, क्या मैं बोलता हूँ 2 साल के लिए, जब तक आपका, क्योंकि रिजल्ट तो एकदम से आ नहीं जाएगा, तो ये 2 साल तक के लिए ब्लॉक करते चलिए। ये चीज़ें आपकी रैंक डाउन ले जाएगी। आप 1 साल बाद अफसोस करोगे कि यार ये मैंने नहीं किया होता ना, तो मैं शायद इसमें 2 घंटे और दे पाता पढ़ाई में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपर्स ही करते हैं और वो आपको बताएंगे भी नहीं। टॉपर्स ये सारी चीज़ें करता है। मैंने हमारे टाइम का जो टॉपर था वो पूरी रात पढ़ता था, सुबह 7 बजे सोता था, 9 बजे क्लास होती थी तो वो 9 बजे उठ के क्लास जाता था, फिर उसके बाद दोपहर में ख़त्म होती थी, दोपहर में आके 2-3 घंटे सोता था, बस यही उसका रूटीन था। 7 बजे क्लास होती थी तो 5 बजे सोता था, 7 बजे उठता था, दोपहर में क्लास खत्म, फिर दोपहर में सोता था। ये उसका डेडिकेशन था। तो आप सोचो डेडिकेशन का लेवल होना चाहिए, इसी से ही आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, नोट्स। नोट्स आपको मैंने पहला लिखा है एक्सेल, मतलब एकदम लार्ज नोट्स बनाइए, उसमें सब चीजें हो, थ्योरी व्यूरी। फिर उसको आपको एक शॉर्ट में समरी टाइप ले आना है, जिसमें आप किसी किसी में फॉर्मूले और की पॉइंट्स वो सब लिख रहे हो, और हाईलाइट करते चलिए। जो बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, या तो आप मत पढ़िए, नोट्स से ही सारा कर लीजिए, नोट्स में भी मगर हाईलाइट करते चलिए। तो ये हाईलाइट बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि की पॉइंट्स हैं वो तो आपको याद होना ही चाहिए। उनमें ही क्वेश्चन, अगर वो कॉन्सेप्ट है वो ही, उसी से ही उठ के आएंगे क्वेश्चंस कुछ।
तो मतलब 10 कॉन्सेप्ट में से मेरे ख्याल से आप ये मान लीजिए, अगर किसी सब्जेक्ट में 10 कॉन्सेप्ट हैं तो उसके 5 कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। हालांकि एसएससी है तो इसमें तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स टाइप है, तो वो शॉर्ट नोट्स में आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे लगा लेने हैं आपको। किस किस के? एसएससी के, और टाइम मिलता है जो मिलना ही चाहिए तो ईएससी के। इन दो के आपने लगा लिए तो श्योर शॉर्ट 100% गारंटीड आपकी एग्जाम आनी है, आनी ही आनी है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को ये कह रहा हूं मैं कि आप सर्कल करिए कि ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे बने नहीं। ये मुझसे बने नहीं मतलब मुझे बाद में भी सॉल्व करने हैं, नहीं बाद में भी नहीं बने तो उनको फिर डबल सर्कल करिए कि यार ये अभी 1 महीने बाद मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन, जब भी नहीं बन रहा है तो ये उस टाइम पे आपसे क्लियर हो जाएंगे। फिर रिवाइज करते रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे बन गए वो बाद में भी याद रहेगा आपको। मान लो कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी एक तरीके से टिक करके रखिए या एक बल्ब बना के रखिए या उसको स्टार मार्क करिए कि ये मेरे को फिर से रिवीजन करना है। पर प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने 2 से 3 बार अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपने 100% गारंटीड सिलेक्शन ले लिया। और वही बच्चे हैं जो सिलेक्शन पाते हैं। आज के टाइम में कोई भी एक बार करके नहीं ला रहा है रैंक, ये भी है। चौथा पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं किसी भी तरीके से कहूँ कम है कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिवीजन करना चाहिए, और अगर आपने रिवीजन सही से कर लिया तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% गारंटीड सिलेक्शन है। रिवीजन कैसे करना है ये हम मेरे वीडियोस में मैं डेली आपको बताते रहूँगा। इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, वो टाइम टेबल हम बनाएंगे कि किस तरीके से रिवाइज अब चालू करें। जैसे मैं ब्रीफ ऐसे ही शॉर्ट में आपको बताऊं तो अगर 1 मंथ आपका सॉम चला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा है, तो इसको रिवीजन आपको सेकेंड मंथ से ही कितना करना चाहिए? सेकेंड मंथ से ही इसके क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए करीब 1 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम टाइम है। कैसे प्रीमियम टाइम है? ये 1 घंटे आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पहले मंथ से लेकर आपने अगर चौथे मंथ तक आपने सोम के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसका मतलब आपने अब इसको परफेक्ट कर लिया है। सोम आप 10th मंथ में भी एग्जाम पास आ रही होगी तब भी आप उठाएंगे, तब भी आप उतने ही सॉलिड होंगे कि आपसे उसके क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और 4th मंथ तक आपने रिवाइज पूरा कर लिया, अब आपने वो ही सर्कल कर रखे हैं क्वेश्चन या वो कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कर रखे हैं जो आपको बता दे जाएंगे कि यार ये है ऐसा, ये चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी है। तो ये लास्ट मंथ्स में भी हमारे रिवीजन तो हम प्रॉपर करेंगे ही 11th और 12th मंथ से, पर कैसे रिवीजन महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा था कि पहला सोम टॉपिक आपका, ऐसे सेकंड मंथ में अगर आपका एफएम हुआ तो वो कैसे आपका क्लियर हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा आपको एग्जाम में कैसे इसके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सभी को मोटिवेट करते चलिए। लाइफ छोटी सी है और मोटिवेट सबके साथ करिए। अपनी फ्रेंड की कम्युनिटी बहुत अच्छी रखिए, ये मैं आपको शायद बताना भूल गया हाउ टू प्रिपेयर में, वो मोटिवेशन में ही वैसे आ जाता है। और एक फ्रेंड्स की कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 दोस्त ही रखना है आपको। 4 से 5 दोस्त रखेंगे और वो बेस्ट से बेस्ट रखेंगे जो मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं कि सब टॉपर ही है, एवरेज भी है पर वो बहुत डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई में, तो आप एक्सेल करके रैंक आपकी यूं इम्प्रूव होगी। चलिए अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं और हम आपसे डेली कनेक्टेड रहेंगे। क्वेश्चंस हम खूब सॉल्व करते रहेंगे अच्छे से अच्छे, तो आप बने रहिए चैनल में। बेस्ट विशेस, थैंक यू।